जो सेल साइकिल एंड डिवीजन से आए हैं। सेल साइकिल एंड डिवीजन छोटा चैप्टर है, बट इससे कम से कम 4 क्वेश्चन आप लेके चलो। तो ये 2023 का क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन कि यूकैरियोट्स के अमंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ पे होती है। हमने सेल साइकिल पढ़ा है। सेल साइकिल में फेज़ आता है G1, S, G2 और M। किसी में भी सेल जो डीएनए का सिंथेसिस है वो कहाँ पे होता है, S फेज में होता है। दैट इज़ योर सिंथेसिस फेज। इसका आंसर होगा S फेज। 2023 का क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है। दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये बन गए बाइवेलेंट। अब वो क्वेश्चन कहते हैं कि कहाँ पे बनते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबसे बड़ा फेज़ होता है मियोसिस में, मियोसिस 1 में जो कुछ होता है सबसे ज़्यादा मियोसिस 1 में होता है। दिस इज़ प्रोफेज 1। इसके आते हैं लेप्टोटीन। लोग जो पीते हैं दारू है डफर। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डाइकनेसिस एंड डिप्लोटीन। तो लेप्टोटीन में कंडेंस होता है, जाइगोटीन में पास आता है। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आपको नज़र आएंगे पैक्टीन में। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होती है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफर होता है। तो ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आपको यहाँ नज़र आएगा। पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का डिवीजन किस में होता है। देखो सेंट्रोमियर होता है ये, मतलब ये क्रोमोसोम है, ये लगा होता है मेटाफेसिक प्लेट पे। ये स्पिंडल फाइबर है, यहाँ पे इसने पकड़ा है, यहाँ पे इसने पकड़ा। अभी तक ये 2 है। जैसे ही एनाफेज, एनाफेज इसको अलग करता है, एनाफेज से अलग करना है तो आपको एनाफेज ये अलग करना है। तो अलग करेंगे आप एनाफेज 2 में। ना तो टीलोफेज में होता है, ना मेटाफेज 1। मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे आता है, ना मेटाफेज 2 में भी अलग होगा एनाफेज में। बेस्ट आंसर इज एनाफेज। देखो 1, 2, 3 क्वेश्चन तो यही होगा। देखो कितने आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करेंगे आप। एम फेज, G2 फेज, क्विसेंट फेज। क्विसेंट फेज होता है रेस्टिंग फेज, इनएक्टिव फेज। C का 2 होगा। G1 फेज, M फेज इज इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। G2 फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए। हाँ, तो ये आता ना, ये माइटोसिस, ये G1, ये S। तो B का होना चाहिए 3। तो इसका आंसर आएगा G2 फेज प्रोटीन सिंथेसाइज। M फेज B का होना चाहिए 1। A इज़ योर 4, M फेज इज इक्वेशनल डिवीजन। C इज़ योर 2, G0 फेज को बोलते हैं क्विसेंट फेज। एंड D इज़ योर इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये आंसर है आपका। सो G1, S, G2, M। तो G1 फेज M और S के बीच में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्राड फॉर्मेशन। और व्हाट इज टेट्राड। ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमैटिड है, ये डायड है, ये 2 है। तो ये जब 4 में जाएगा, जब ये इकट्ठा हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं टेट्राड और बाइवेलेंट। 1, 2, 3, 4। टेट्राड फॉर्मेशन ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। करेक्ट आंसर। तो ये इसमें नहीं आता, लेप्टोटीन में कंडेंस होता है। ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट, ये ठीक है। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैक्टिन, नो। इसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। न्यूक्लियोलस गोल्जी apparatus ER आर फॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। और
ये ठीक है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स और होमो। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में हो रही है। मान लीजिए कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होती है। तो इसका आंसर है बी एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्टेटमेंट 1, जी नॉट फेज। जी नॉट फेज होता है क्यूसेंट फेज, तो ये G1, ये S, ये G2, ये M, इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, और फिर खुद सेल्स जी नॉट में चले जाते हैं, जिसे हम रेस्टिंग फेज। सो ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल सेल इज मेटाबॉलिक इनएक्टिव, बिल्कुल ठीक है। सेंट्रोजोम अंडर, सेंट्रोजोम एक एंटिटी होती है जिसमें सेंट्रियोल्स होते हैं। मान लो ये आपका सेल है, ये सेंट्रोजोम, इसमें 2 सेंट्रोजोम होंगे, एक ये और एक ये। एक अब जब उसको, ये न्यूक्लियस है, जैसे ही माइटोसिस शुरू होगी एक इधर चला जाएगा सेंट्रियोल, एक इधर आ जाएगा, तो और फिर इसमें से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। तो सेंट्रोजोम में क्या होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं, और ये सेंट्रियोल की अरेंजमेंट होती है 9+0। अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ सेल, सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। डिवाइड ही नहीं करता, ठीक है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है और ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये भी 2023 का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डबलिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी अचीव्ड बाय ड्यूरिंग सेल डिवीजन सून आफ्टर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो डबलिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेटाफेज, क्योंकि मेटाफेज में क्या होता है, सब ऐसे ही होता है, यहाँ पे अलग करना है, तो अगर हम यहाँ से इसको रोक दें तो डबलिंग हो जाएगी। फिर आता है क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस रिस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट। दिस इज एनाफेज, एनाफेज में होगा, कहीं पे भी एनाफेज में होगा। 2023 का एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्विसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, जी नॉट। फिर 2023 में क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, ये मैंने हमेशा बोला है, लोग जो पीते हैं दारू हैं टप्पर, लेप्रोटीन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डाइकनेसिस, डिप्लोटिन। तो आप इसको देख के लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल पैकेटिन में होता है, और इसको कौन, ये एनसीईआरटी बोलती है रिकॉम्बिनेज, एनसीईआरटी में लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल, तो सबसे अंदर लेप्टोटीन में होता है, ये क्रोमोसोम्स आपके विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मतलब ये इस तरह से जाइगोटीन में पास आना शुरू हो जाएंगे, ये होती है साइनेप्सिस। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जाइगोटीन में बनता है। फिर क्रॉसिंग ओवर होगी, फिर ये पैकेटिन में क्रॉस ओवर करेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऐसे, और जेनेटिक मटेरियल रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा, फिर ये अलग हो जाएंगे, स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा, ये वापस आ जाएंगे, और बाद में टर्मिनलाइजेशन। तो आई बिलीव थर्ड इज द आंसर। बाईवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन इज कैरेक्टराइज्ड फीचर ऑब्जर्व ड्यूरिंग, ये पीछे भी 2023 में भी क्वेश्चन आया टेट्राड पे, तो ये किस में होता है। बाईवेलेंट आपका आएगा जब ये साथ में आ जाएंगे जाइगोटीन में, जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा इन जाइगोटीन स्टेज। ये 2 बारी आया है क्वेश्चन। विद रिस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मेटाफेज क्या होता है, जब आपका क्रोमोसोम बिल्कुल इस पे आता है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप टेक्स प्लेस, न्यूक्लियर एनवेलप तो टेलोफेज में गायब होता है। क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड। मेटाफेज, chromosomes are made up of 4 chromatids held together by centromere. Chromosomes are the equatorial plane. Incorrect. फोर नहीं होते सिस्टर क्रोमैटिड्स, 2 होते हैं, तो ये आंसर इनकरेक्ट।
विच इज़ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। देखो तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 2021 से 2023 में आया है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज। विच ऑफ द फॉलोइंग टू शो टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन आपको नज़र आएगी डायकिनेसिस में। टर्मिनलाइजेशन आपको नज़र आती है डायकिनेसिस में। 2021 क्वेश्चन है फ्रूट फ्लाई हैज़ 8 क्रोमोसोम्स 2n इंटरफेस। तो ये G1 है, ये S है, ये G2 है, ये M है। ये हमने क्लास में भी किया। यहाँ पे भी 8। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमैटिड। जब तक क्रोमोसोम अलग नहीं होते क्रोमैटिड अलग नहीं होते। क्वेश्चन आंसर आएगा 8। हमने पढ़ा था क्लास में भी। सम डिवाइडिंग एग्जिस्टिंग सेल साइकिल एंटर द वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। दिस प्रोसेस अकर एट द एंड ऑफ द M फेज। G1 S G2 M इसके बाद जाएगा ये। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी है। ये मैंने PYQs दिए हैं, ध्यान से सुनो इसको। और 2023 में कम से कम 4 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, याद रखना, लिख लेना वहाँ पर। थैंक यू।